नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विराज बहू का 8वां अध्याय। मगरा का इतने दिन तक पीतल के कब्जों का कारखाना एक दिन एकाएक बंद हो गया और चंडाल जाति की वही लड़की यह खबर विराज को देने आई। सांचों की बिक्री बंद होने से वह अपनी तरह तरह की क्षतियों और असुविधाओं का ब्यौरा लगातार बकने लगी। विराज ने चुप रहकर सब सुना। उसके बाद वह केवल एक छोटी सी सांस छोड़कर रह गई। लड़की ने समझा उसके दुख का हिस्सा बटाने वाला उसे नहीं मिला। इससे वह कुंठित होकर चली गई। हाय रे अबोध दुखिया की लड़की, कैसे समझेगी उस छोटी सी सांस में क्या था। उस मौन की आड़ में कैसा तूफान उठ रहा था। शांत मौन पृथ्वी के अंतस्तल में कैसी आग धधकती है, यह समझने की क्षमता तू कहाँ पावेगी। नीलांबर ने आकर कहा, उसे काम मिल गया है। आने वाली दुर्गा पूजा से ही कलकत्ते के एक नामी कीर्तन दल में वह तबला बजावेगा। खबर सुनकर विराज का चेहरा मुर्दा जैसा रक्तहीन हो गया। उसका स्वामी गणिका के अधीन होकर गणिका के साथ सब भले आदमियों के सामने गाता बजाता फिरेगा, तब हार जुटेगा। लज्जा और धिक्कार से वह जैसे धरती में समा जाने लगी, लेकिन मुंह फोड़कर मना भी नहीं कर सकी और कोई उपाय जो ना था। संध्या के अंधकार में नीलांबर उसके मुख का भाव भी नहीं देख पाया। अच्छा ही हुआ। भाटे के खिंचाव में पानी जैसे घड़ी घड़ी अपने क्षय के चिन्ह को तट प्रांत में अंकित करते करते दूर से दूर हटता चला जाता है, ठीक उसी तरह विराज का शरीर सूखने लगा। बहुत तेजी के साथ, अत्यंत सुस्पष्ट रूप से ठीक उसी तरह उसके शरीर तट की सारी मलिनता को निरंतर अनावृत करती हुई उसकी देव वांछित अनुपम यौवन की शोभा न जाने कहाँ गायब हो जाने लगी। देह सूख गई, मुख मुरझा गया और दृष्टि अस्वाभाविक हो उठी, जैसे वह कोई डरावनी चीज निरंतर देख रही है। उसे देखने वाला कोई नहीं थी तो केवल छोटी बहू, जो 1 महीने से अधिक हुआ, वह भी भाई के बीमार पड़ जाने के कारण मायके गई है। नीलांबर दिन की बेला प्रायः रहता ही नहीं। जब आता है तब रात का अंधकार छा जाता है और अक्सर दोनों आंखें लाल रहती हैं। सांस गर्म चलती है। विराज सब कुछ देख पाती है, सब कुछ समझ भी लेती है, लेकिन कुछ भी नहीं कहती, कहने को जी भी नहीं चाहता। अब साधारण बोलचाल करने से भी उसे क्लांति मालूम होती है। कई दिन से इधर तीसरे पैर से जाड़ा लगकर सिर में दर्द होने लगता है। इसी हालत में उसे टिमटिमाता हुआ संध्या का दीपक हाथ में लेकर रसोई घर में प्रवेश करना पड़ता है। स्वामी घर में रहते नहीं, इसलिए अब वह दिन को प्रायः भोजन नहीं बनाती, रात को बनाती है, परंतु उस समय उसे बुखार रहता है। स्वामी का खाना पीना हो जाने पर हाथ पैर धोकर पड़ी रहती है। इसी की तरह उसके दिन बीत रहे हैं। आजकल विराज अपने ठाकुर देवता से मुंह उठाकर देखने के लिए नहीं कहती और पहले की तरह प्रार्थना भी नहीं करती। नित्य की पूजा समाप्त करके गले में आंचल डालकर जब वह प्रणाम करती है, तब मन ही मन केवल यही कहती है कि भगवान, जिस राह जा रही हूँ उसी में जल्दी जा सकूं। उस दिन सावन की संक्रांति थी। सवेरे से ही जोर की वर्षा रुकने का नाम नहीं लेती थी। 3 दिन ज्वर भोगने के बाद विराज भूख प्यास से व्याकुल होकर संध्या के उपरांत बिछौने पर उठकर बैठ गई। नीलांबर घर में था नहीं। स्त्री के इतना ज्वर रहने पर भी परसों से श्रीरामपुर के एक धनाढ्य शिष्य के यहाँ कुछ प्राप्ति की आशा से जाना पड़ा था, किंतु कह गया था कि किसी तरह रात को वहां नहीं रहूंगा, जिस तरह भी हो उसी दिन संध्या तक लौट आऊंगा। परसों बीता, कल गया, आज का दिन भी बीत चला, मगर उसके दर्शन नहीं हुए। कई दिनों के बाद आज विराज दिन में कई बार रोई। जब किसी तरह लेटा नहीं रहा गया, तब संध्या का दीपक जलाकर एक तौलिया सिर पर डालकर कांपते कांपते बाहर रास्ते के किनारे आकर खड़ी हो गई। वर्षा के अंधकार के बीच जहां तक नजर गई उसने ध्यान से देखा, लेकिन कहीं कुछ देख ना पाकर लौट आई। भीगे कपड़े और भीगे बालों से चंडी मंडप की सीढ़ी का सहारा लेकर बैठ गई और इतनी देर बाद फिर रोने लगी। क्या जाने उनको क्या हुआ। एक तो दुख, कष्ट और अनहार से उसकी देह दुर्बल हो रही है, उस पर यह परिश्रम। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए, कहीं किसी घोड़ा गाड़ी के नीचे तो नहीं आ गए। क्या हुआ, क्या सर्वनाश घटित हो गया। घर में बैठे बैठे वह कैसे कहे, किस तरह क्या उपाय करे। और एक विपत्ति है कि पीताम्बर भी घर नहीं। कल तीसरे पहर वह छोटी बहू को लेने गया है। सारे घर में विराज एकदम अकेली है, स्वयं भी अस्वस्थ। आज दोपहर से बुखार जरूर उतर गया, मगर घर में ऐसी जरा सी कोई चीज न थी जिसे वह खाती। 2 दिन से उसने खाली पानी पिया है। पानी में भीगने के कारण उसे जाड़ा मालूम पड़ने लगा, सिर में चक्कर आने लगा। वह किसी तरह हाथों और पैरों को जोर देकर सीढ़ी छोड़कर उठ खड़ी हुई और चंडी मंडप
मंडप के भीतर जाकर जमीन पर ही पेट के बल पड़कर सिर पटकने लगी। सरदर दरवाजे पर किसी ने धक्का दिया। विराज ने एक बार कान लगाकर सुना, दूसरा धक्का पड़ने के साथ ही साथ आती हूँ कहकर पल भर में ही दौड़कर उसने किवाड़ खोल दिए। घड़ी भर पहले वह उठकर बैठने में भी असमर्थ थी। किवाड़ों में जो धक्का दे रहा था वह उस मोहल्ले के किसान का लड़का था। उसने कहा, माँ जी, दादा ठाकुर ने एक सूखी धोती मांगी है, दे दो। विराज अच्छी तरह समझ नहीं पाई कि चौखट का सहारा लेकर कई सेकंड तक ताकते रहने के बाद बोली, धोती मांगी है, कहाँ है वह? लड़के ने जवाब दिया, गोपाल महाराज के बाप की गति करके अभी सब लौटे हैं। गति करके? विराज स्तंभित। गोपाल चक्रवर्ती इन लोगों के दूर के नाते का आत्मीय था। उसके वृद्ध पिता बहुत दिनों से बीमार थे। 2 दिन पहले त्रिवेणी में गंगा यात्रा कराई गई थी। आज दोपहर को उनकी मृत्यु हो गई। दाह करके अभी सब लोग लौटे हैं। लड़के ने सब खबर देकर अंत में बतलाया कि इधर आसपास दादा ठाकुर के बराबर किसी को नाड़ी की परख नहीं है, इसी से वह उसी दिन से साथ थे। विराज लड़खड़ाती हुई भीतर आई और एक धोती देकर बिस्तर पर पड़ी रही। जन प्राणी से शून्य अंधेरे घर के भीतर उसकी स्त्री अकेली है। बुखार, दुश्चिंता, अनाहार से मुर्दा हो रही है। यह सब जानबूझकर भी जिसका स्वामी बाहर परोपकार करने में लगा है, उस अभागिन को कहने सुनने के लिए और क्या बाकी रहता है। आज उसकी शिथिल विकृत मस्तिष्क बार बार जोर देकर कहने लगा, विराज, संसार में तेरा कोई नहीं, तेरे माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, स्वामी भी नहीं है, तो केवल यमराज। उनके पास जाने के सिवा तेरी ज्वाला शांत करने का कोई दूसरा स्थान नहीं। बाहर वर्षा के शब्द में, झिंगुरों की झंकार में, हवा की सनसनाहट में यही नहीं है का शब्द निकलकर उसके दोनों कानों के भीतर गूंजने लगा। भंडारे में चावल नहीं, कोठार में धान नहीं, बाग में फल नहीं, पोखर में मछली नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं, स्वास्थ्य नहीं, घर में छोटी बहू भी नहीं है सबके साथ, और आज उसका स्वामी भी नहीं। आश्चर्य यह है कि आज किसी के खिलाफ विशेष कोई शोभ भाव भी उसके मन में नहीं उठा। 1 साल पहले स्वामी की हृदयहीनता के 100 हिस्से का 1 हिस्सा भी जान पड़ता है, उसे क्रोध से पागल बना देता, किंतु आज न जाने कैसा एक तरह का स्तब्ध अवसाद उसे अनुभूति शून्य बना देने लगा। ऐसे ही निर्जीव की तरह पड़े रहकर उसने ना जाने क्या क्या सोचकर देखना चाहा, सोचने भी लगी, किंतु उसका सभी सोचना असंभव था। अतः उसी बीच अभ्यासवश सहसा याद आया कि सारे दिन उसने कुछ खाया पिया है कि नहीं। फिर उससे लेटा नहीं रहा गया। जल्दी से बिछौना छोड़कर दीपक हाथ में लेकर वह भंडारे में गई और बारीकी से खोजने लगी कि रांधने के लायक कुछ निकल आवे, किंतु कुछ भी ना था। अन्न का एक कण भी उसने ना दिखाई पड़ा। वह बाहर निकल आई। कैसा घोर अंधकार था, किंतु वह भीषण सन्नाटा, घनी झाड़ियों कांटों से भरी फिसल पड़ने लायक वह तंग रहा। कुछ भी उसकी गति को नहीं रोक सका। बाग के दूसरे छोर पर वन के भीतर चांडालों की छोटी छोटी झोपड़ियां थी। विराज उसी ओर गई। बाहर कोई दीवार नहीं थी। विराज ने एकदम आंगन में खड़े होकर पुकारा, तुलसी। पुकार सुनकर तुलसी रोशनी हाथ में लिए बाहर आकर विस्मय से अवाक हो गया। इस अंधेरे में तुम कैसे आई माँ जी? थोड़े से चावल दे दे, विराज ने कहा। चावल दूं? कहकर तुलसी हदबुद्धि हो रहा। इस अद्भुत प्रार्थना का कोई अर्थ उसे खोजे नहीं मिला। विराज ने उसके मुंह की ओर देखकर कहा, खड़ा न रहे तुलसी, जरा जल्दी ला कर दे। तुलसी ने और भी 1-2 प्रश्न करने के बाद चावल लाकर विराज के आंचल में बांधे और कहा, लेकिन इन मोटे चावलों से क्या काम चलेगा माँ जी? यह तो तुम लोग ना खा सकोगे। खा सकेंगे, विराज ने सिर हिलाकर कहा। इसके बाद तुलसी ने रोशनी लेकर रास्ता दिखाना चाहा। विराज ने मना करके कहा, जरूरत नहीं है, तू अकेला लौटकर ना आ सकेगा। और वह पलक मारते अंधकार में अदृश्य हो गई। आज चंडाल के घर वह भीख मांगने आई। भीख मांगकर ले भी गई। इतना बड़ा अपमान उसे उतना नहीं खला। शोक, दुख, अपमान, अभिमान, किसी बात की तीव्रता का अनुभव करने की शक्ति उसके शरीर में नहीं रह गई थी। घर लौटकर उसने देखा नीलांबर आ गया है। स्वामी को उसने 3 दिन से देखा ना था। नजर पड़ते ही उसकी देह के रक्त की प्रत्येक बूंद तक उद्यम हो उठी और एक दुर्निवार आकर्षण प्रचंड वेग से उसे लगातार उसी ओर खींचने लगा, किंतु इस समय वह उसे एक पग भी न डिगा सका। तीव्र बिजली के संस्पर्श से धातु जैसे शक्तिम हो उठती है, वैसे ही स्वामी को समीप पाकर पल भर में ही वह शक्तिमय हो उठी। तथापि संपूर्ण आकर्षण के विरुद्ध वह सुनसी खड़ी होकर एक टक ताकती रही। नीलांबर ने केवल एक बार सिर उठाकर ही गर्दन झुका ली थी।
उसी के दृष्टिपात में विराज ने देख लिया था कि उसकी दोनों आंखें गुड़हल के फूल के समान घोर लाल हो रही थी। उससे यह छिपा नहीं रहा कि मुर्दा फूकने के लिए जाकर इन लोगों ने 3 दिन से लगातार गांजा पिया है। 5-6 मिनट तक इसी तरह रहकर उसने पास आकर पूछा, भोजन नहीं हुआ? नीलांबर ने कहा, नहीं। विराज और कोई प्रश्न न करके चौके में जा रही थी। नीलांबर ने सहसा पुकार कर कहा, सुनो, इतनी रात को अकेले कहाँ गई थी? विराज ने खड़े होकर जरा देर इधर उधर करके कहा, घाट। ना, घाट तुम नहीं गई तो फिर यमराज के घर गई थी, कहकर विराज चौके में चली गई। लगभग घंटे भर बाद भात परोसकर जब वह बुलाने आई, उस समय नीलांबर आंखें मूंदे ऊँघ रहा था। अत्यधिक गांजा पीने की महिमा से उस समय उसका माथा गर्म था और बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ था। वह सीधा होकर बैठ गया और पहले के प्रश्न को दोहराता हुआ बोला, बोलो, कहाँ गई थी? विराज ने कुछ कड़ी बात कहने के लिए उद्यत जीभ को जोर से काटकर निर्वित करके शांत भाव से जवाब दिया, आज खा पीकर सोए रहो, कल बात सुन लेना। नहीं, आज ही सुनूंगा, कहाँ गई थी बोलो। उसकी जिद का ढंग देखकर इतने दुख में भी विराज ने हंसकर कहा, अगर ना बताऊं? नहीं बताना होगा, बताओ। मैं यह किसी तरह ना बताऊंगी, पहले खाकर सो, तब सुन सकोगे। नीलांबर ने इस हंसी पर कुछ ध्यान न दिया, दोनों आंखें फैलाकर सिर उठाया। उन आंखों में अब वह खुमारी आच्छन्न भावना था, हिंसा और घृणा फूट कर बाहर निकल रही थी। उसने भयानक स्वर में कहा, तो किसी तरह नहीं, बिना सुने तुम्हारे माथे हाथ तक का पानी ना पीऊंगा। विराज चौंक पड़ी। जान पड़ता है काले नाग के डस लेने पर भी आदमी इस तरह नहीं चौंक उठता। वह लड़खड़ाते लड़खड़ाते दरवाजे के पास तक पीछे हटकर जमीन पर बैठ गई। बोली, क्या कहा? क्या कहा तुमने? मेरा छुआ पानी ना पियोगे? ना, किसी तरह नहीं। क्यों? उस पर पूछती हो क्यों? विराज चुपचाप स्थिर दृष्टि से स्वामी के मुंह की ओर ताकती रही। अंत में धीरे से बोली, समझ गई, अब ना पूछूंगी, और मैं भी किसी तरह नहीं कहूंगी, क्योंकि कल जब तुम्हें होश होगा तब आप ही समझ जाओगे कि इस समय तुम अपने आपे में नहीं हो। नशेबाज सब सह सकता है, लेकिन अपनी बुद्धि भ्रष्ट होने की बात नहीं सह सकता। बेहद कुपित होकर नीलांबर कहने लगा, मैंने गांजा पिया है। यही तो गांजा, आज मैंने कुछ नया नहीं पिया जो मैं होश हवास में नहीं हूँ, बल्कि होश में तो तू नहीं है। तूने ज्ञान गंवा दिया, तू अपने आपे में नहीं है। विराज वैसे ही उसका मुंह ताकती रही। नीलांबर ने कहा, किसकी आंखों में धूल झोंकना चाहती है रे विराज? मैं बड़ा ही मूर्ख हूँ, इसी से उस दिन पीताम्बर की किसी बात पर मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन वह छोटा भाई है मेरा, उसने यथार्थ भाई का ही काम किया था। नहीं तो तू क्यों नहीं कह सकती थी कि कहाँ थी? क्यों झूठ कहा कि तू घाट पर थी? विराज की दोनों आंखें अब ठीक पागल की तरह दहकने लगी, अंगारे जैसी। तथापि कंठ स्वर में को संयत करके जवाब दिया, झूठ बात इसलिए कही थी कि वह बात सुनकर तुम लज्जित होगे, दुख पाओगे, शायद तुम्हारा खाना ना होगा, इसी से। लेकिन वह भय मिथ्या है, तुम्हें लज्जा शर्म भी नहीं, अब तुम परिचय भी नहीं रहे, लेकिन तुमने झूठ बात नहीं कही। एक पशु को भी इतना बड़ा छल करते लज्जा आती है, किंतु तुमको नहीं हुई। भले आदमी, बीमार स्त्री को घर में अकेली छोड़कर किस शिष्य के घर में 3 दिन तक तुम गांजे के दम पर दम लगा रहे थे, बताओ? अब नीलांबर बर्दाश्त न कर सका। बताता हूँ, कहकर हाथ के पास रखा हुआ खाली पान का डब्बा उठाकर उसने विराज के माथे को ताक कर जोर से खींच मारा। बड़ा डिब्बा उसके कपार में लगकर झन से नीचे खुलकर गिर गया। देखते देखते उसकी आंख के कोने से बहकर होठों के किनारे तक खून फैल गया। बाएं हाथ से माथा दबाकर विराज चिल्ला उठी, मुझे मारा, मुझे मारा। नीलांबर के होंठ और मुंह क्रोध से कांपने लगे। ना, मारा नहीं, लेकिन दूर से ही मारने से। अब मुंह ना दिखा, लक्ष्मी दूर हो जा। विराज उठकर खड़ी हो गई, बोली, जाती हूँ। एक पग आगे बढ़ाकर सहसा लौटकर खड़ी होकर बोली, लेकिन सह तो सकोगे? कल जब याद आवेगा कि बुखार के ऊपर तुमने मुझको मारा है, निकाल दिया, सह सकोगे? मैंने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, तो भी इस अंधकार में तुम्हारे लिए भीख मांग कर लाई हूँ। इस लक्ष्मी को छोड़कर रह तो सकोगे? रक्त देखकर नीलांबर का नशा उतर गया, वह मूड की तरह चुप हो गया। विराज ने धोती के आंचल से रक्त पहुंचकर कहा, इधर साल भर से जाने के लिए सोच रही थी, लेकिन तुमको छोड़कर नहीं जा सकी। आंख उठाकर देखो, मेरी देह में कुछ नहीं रह गया, आंख से अच्छी तरह नहीं सूझता है, एक पग भी चलने की शक्ति भी नहीं है। ना मैं ना जाती, लेकिन स्वामी होकर जो लांछन तुमने मुझे लगाया, उससे अब मैं तुमको मुंह नहीं दिखाऊंगी। तुम्हारे पैरों के नीचे मरने का लोभ ही मेरा सबसे बड़ा लोभ था।
इसी लोग को मैं आज तक छोड़ नहीं पा रही थी, आज उसे भी छोड़ती हूँ, कहकर माथे का रक्त पहुँचते पहुँचते वह खिड़की के खुले द्वार से फिर एक बार अंधकारपूर्ण बाग में जाकर अदृश्य हो गई। नीलांबर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जवाब न हिला सका। दौड़कर पीछे पीछे जाना चाहा, लेकिन उठ नहीं सका। किसी जादू के मंत्र से उसे अचल पत्थर की मूर्ति बनाकर विराज आंखों से ओझल हो गई। आज एक बार उस सरस्वती नदी की ओर आंख उठाकर देखो, डर मालूम होगा। बैशाख की स्वल्प जल वाली धीरे बहने वाली नदी सावन के अंतिम दिनों में कैसे तीव्र वेग से दोनों किनारों को डुबाकर तेज धारा से बह रही है। जिस काले पत्थर के ऊपर एक दिन वसंत के प्रभात में दोनों भाई बहनों की असीम स्नेह सुख के एक साथ बैठे हमने देखा था, उसी काले पत्थर के ऊपर विराज आज अंधेरी रात में किस हृदय को लेकर कांपते कांपते आकर खड़ी हो गई। नीचे गहरी जलराशि सुदृढ़ प्राचीर की दीवार से धक्का खाकर टकराकर भंवरे बनाती हुई बह रही थी। उसी और एक बार झुककर देखकर वह सामने की ओर ताकती रही। उसके पैरों के नीचे काला पत्थर, सिर के ऊपर बादलों से घिरा नीला आकाश, सामने काला जल, चारों ओर घना काला निस्तब्ध वन और हृदय के भीतर इन सबसे अधिक काली आत्महत्या की प्रवृत्ति। वह वहीं बैठकर अपने आंचल से अपने हाथ पैर मजबूती के साथ लपेटकर बांधने लगी।